इकबाल का शाहीन तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, पुलिस के शाहीनों का किरदार तो देखो, देखो जरा अपने ये वफादार तो देखो, देखो जरा अपने ये वफादार तो देखो, दिन चैन नहीं रात को आराम नहीं है, दिन चैन नहीं रात को आराम नहीं है, हर लम्हा इन्हें बरसरे पैकार तो देखो, देखो जरा अपने ये वफादार तो देखो, सोए हुए लोगों की भी करते हैं हिफाजत, सोए हुए लोगों की भी करते हैं हिफाजत, पुलिस की खिदमत का मयार तो देखो, देखो ज़रा अपने ये वफादार तो देखो, सहराओं में शहरों में भी मसरूफ़ अमल हैं। सहरा कहते हैं जंगल को, जंगल में आग लगती है, कहीं पस्सी आती है, कहीं बर्फीली तूफान आया, पुलिस आगे आगे होती है। सहराओं में शहरों में भी मसरूफ़ अमल हैं, ये शौक़ शहादत के तलबगार तो देखो, देखो ज़रा अपने ये वफादार तो देखो। तो इंसान को, हम जिस समाज में रहते हैं, हमें वफादार रहना चाहिए अपने समाज के प्रति। वो जो सहरान, वो जो लड़के बाहर जाएं, इनको रोको, दरवाज़ा बंद करो, चलो भाई बैठ जाओ सब लोग। इतनी तमीज़ तो आप सीखो, किसी फंक्शन में आओ तो पूरा टाइम यहाँ पे गुजारो, करो दरवाज़ा बंद, बाहर कोई नहीं जाएगा। तो हम चूंकि समाज का हिस्सा हैं, इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम हर कदम पे, हर महाज पे अपनी जम्मू कश्मीर पुलिस का हाथ बढ़ाएं। इन्होंने हमारे लिए शहादतें पेश की हैं, हमारे लिए कुर्बानियाँ दी हैं, और खुली आंखों से आप उन कुर्बानियों को देख सकते हैं। कोई चीज़ आपसे छुपी नहीं है, आप हर जगह देख सकते हैं। बर्फ़ हो, बारिश हो, रात का अंधेरा हो या दिन का उजाला हो, कड़कती हुई धूप हो या चुभती हुई सर्दी हो, हर जगह आप पुलिस को पेश पेश पाएंगे। तो आज हज़ारों सलाम हम इन पुलिस वालों के नाम करते हैं। एक बार फिर ज़ोरदार तालियां इन पुलिस वालों के नाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। Some valuable insights by Tamkin sir. Now I would like to call our worthy chief guest, Shri Khalil Poswal sir, JKPS. Please come on the stage for the words of wisdom. बाहर कोई नहीं जाएगा, दरवाजा बंद करो। तमकीन साहब, डिप्टी सीईओ साहब हैं, हमारे प्रोफेसर साहिबान, माई टीम, एडिशनल एसपी साहब, डीएसपी साहिबान और स्टूडेंट्स। टॉपिक बहुत रेलेवेंट है और हम खुद रियलाइज़ करते हैं कि इसको पहले से होना चाहिए था कि बच्चों को समझाया जाए कि देयर इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन इन आवर सिस्टम विच वर्क्स डे एंड नाइट 24/7, बट उसको कोसने के सिवा हम एप्रिसिएशन कम करते हैं। उसके लिए जिम्मेवारी तो पहले माँ की घर से शुरू होती है। वो डरा डरा के बच्चों को इतना फियर साइकोसिस बना देती है कि कुछ भी करेगा पुलिस आ जाएगी, तो वो डर बैठ जाता है। फिर आगे फिल्म इंडस्ट्री, उसने इतना नेगेटिव इमेज, इतना प्रचार किया पुलिस के खिलाफ। अब हम एफर्ट्स करके भी पुलिस वाला या तो पैसे लेने में दिखता है या मार पटाई करते हुए दिखता है। दैट इज प्रॉब्लम। Third problem which you might not have realized, कि police is not like army.
पंजाब पुलिस अलग है, J&K पुलिस अलग है, पंजाब ये बिहार की पुलिस अलग है, महाराष्ट्र की अलग है। तो इंडिया में कहीं कोई भी इंसिडेंट होता है दैट इज कंस्टिट्यूट टू द J&K पुलिस आल्सो। कहीं भी कोई इंसिडेंट होगा उल्टा सीधा वो ज्यादा कैच होता है और उसको फिर एंटायर पुलिस के साथ जोड़ा जाता है। जबकि पुलिस इज पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड लोकल कल्चर का बड़ा इंपैक्ट होता है। देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर नॉट लीगल इन अदर स्टेट, मे बी लीगल ओवर हियर। Now we have to understand the police works as per the wishes of the society, what is there reflected in society. There are certain institution के जहां भाई जैसे वाइन शॉप है, कुछ स्टेट्स के अंदर तो अलाउड ही नहीं है वाइन शॉप। देन यू स्टार्ट एक्सपेक्टिंग कि यहां भी नहीं होगी, यहां तो कानूनी तौर पे अलाउड है, हम कैसे रोकेंगे। अब वाइन शॉप वाले के बाहर हम पुलिस खड़ी कर दे तो सेल नहीं करेगा, शराब नहीं बेचेगा, शराबी आता है गाड़ी में बैठेगा हंगामा करता है। अगर हम शॉपकीपर की शॉप रोक दें सेल ऑफ लिकर की तो सरकार का एक्साइज गिरेगा, एक्साइज ड्यूटी आती है, उससे बहुत मेजर चंग। उसके पीछे एक बहुत बड़ी कम्युनिटी खड़ी है जो कि सेल है, मैन्युफैक्चरिंग है, एम्प्लॉयमेंट है। सो हमारा रोल जो है वो एज पर विशेज ऑफ द सोसाइटी एंड द लीड लॉ ऑफ द लैंड ऑफ द रीजन, उस हिसाब से होता है। मोस्ट विजिबल डिपार्टमेंट ऑन ग्राउंड यू विल फाइंड ओनली पुलिस। मुझे पता है ये कोई और डिपार्टमेंट में चैलेंज कहता हूं, पुलिस वुड आल्सो मीन सीआरपीएफ, सारे हम मिला के वर्दी वाले लोग। आपको घर से निकलते ही पहला पुलिस वाला मिलेगा, शाम को वापस आते भी पुलिस वाला मिलेगा। इट डजंट जस्ट हैपन, इट हैज लॉट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, मैनेजमेंट ऑफ द मैन पावर एंड देन कन्विंसिंग देम टू स्टे ड्यूरिंग ऑड आवर्स। तो रात के 11 बजे भी नाके पे जवान मिलता है ना, आप वॉलंटियर होके आइए, मैं लगाता हूं नाका ड्यूटी दो। इतने लोग तैयार होंगे सर्दी में, 21 जनवरी को बात करेंगे फिर हम। आप तैयार हो लेना, 10 लड़के वॉलंटियर हो जाए, मैं आपको नाका ड्यूटी पर रात के 8 से सुबह 8 तक बैठाऊंगा सर्दियों में। और क्या, तभी तो पता चलेगा कि ड्यूटी। Once you put yourself into the shoe of another person, then you realize how the hardship that person is facing. It's a difficult task to manage, and still we are managing, and with a limited resource. Police is not like army के जहां सब भाई हेलीकॉप्टर भी आ जाएगा, 10 चीजें और भी आ जाएंगी, मेडिकल इमरजेंसी में रेस्क्यू भी हो जाएगा। अल्टीमेटली किसी की मोटरसाइकिल पकड़ी, किसी की गाड़ी पकड़ी, जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उन्हीं को यूज करके देन अपने जवान को तो बचाना, वी हैव टू रेस्क्यू द जनरल पब्लिक। We are the first responder in all extreme circumstances happening in society. आग लगेगी तो हम जाएंगे, एक्सीडेंट होगा तो हम जाएंगे, लड़ाई झगड़ा होगा तो हम जाएंगे। Every worst thing happening in society को फर्स्ट रिस्पॉन्डर हम हैं और हमारे बाद सभी पहुंचते हैं। तो इसके लिए एक ह्यूमन एलिमेंट है जिसको आपको कन्विंस करके सामने ले जाना है। इट्स नॉट मशीन, बटन दिया तो भाई 10 जगह इमीडिएटली कवर कर लो। वो जवान जो खड़ा होगा, जब मैं जैसे किसी को फोन करूंगा कि भाई तुम्हें इस समय वहां जाना 6 घंटे का नाका, वो पहला बात करेगा, सर मेरे घर में ना यज्ञ था, सर मेरे घर में रिश्तेदार मर गया, उधर क्रिमेशन पे जाना है। इस तरह के एक्सक्यूजेस जो लेके या प्रॉब्लम भी जेन्युइन दिखाते हैं, हमें उनको भी कठोरता से डील करना। बोला नहीं, ड्यूटी पहले, सबसे पहले ड्यूटी। मैं अपने गांव, जब मैं हर जगह होता है कि अपने गांव में जाओ, ईद पे जाओ, तो मैं 2017 में गया था, उसके बाद आज तक जा नहीं पाया। रीजन भी कि मैं कश्मीर 5 साल रहा तो मौका ही नहीं मिलता था। यहाँ के इतवार से तो बिल्कुल ही नहीं जा सकते। तो फेस्टिवल्स, चाहे बच्चों का बर्थडे है, चाहे बच्चों की पेरेंट टीचर मीट, आई कुडंट अटेंड टिल डेट, ठीक है। दीज आर हार्डशिप्स फेस्ड बाय एलिमेंट ऑफ फोर्स। फॉर व्हाट? क्यों? फॉर द सोसाइटी। And there is an organization which maintains peace, as a result prosperity occurs. अगर आप जब इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट या वैसे भी जो डेवलपमेंट के इंडेक्स पढ़ेंगे, एफडीआई कैसे आएगा फॉरेन से या बाकी कंट्री से, या इन्वेस्टर्स आपके किश्तवाड़ में कैसे आएंगे, देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स। उसमें पहला पैरामीटर ही पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द रीजन है। फिर उसके बाद होगा रोड कनेक्टिविटी कैसी है, अवेलेबिलिटी ऑफ द पावर कैसी है, फिर रॉ मटेरियल कितना दूर है, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर कितना है। ये 16 पैरामीटर्स होते हैं किसी रीजन की डेवलपमेंट के लिए। उसमें पहला पैरामीटर है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी।
इफ पीपल कम टू नो कि किश्तवाड़ के अंदर सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है, जो भी बाहर से आएगा तो हु विल इन्वेस्ट? आप जितने मर्जी बड़े देशभक्त होंगे, आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई कैन से विद ग्रेट कॉन्फिडेंस दैट आप पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। बोलेंगे आपको लगे जाओ मुझे बताओ कौन तैयार होता है झारखंड में या दूसरी जगह जहां नक्सलिज्म रहा है, या कश्मीर में कुछ जगह ऐसी ना खराब है। नोबडी इज रेडी। तो पीस मेंटेन करना प्राइमरी जॉब हमारा है, एंड सो फार वी आर सक्सेसफुल। दैट्स व्हाई पीपल कमिंग। इतने प्रोजेक्ट आ रहे हैं हमारे यहाँ, तो ये खुशी की बात है। एवरीबडी इज स्लीपिंग विद ग्रेट माइंडसेट की अच्छा है, सुबह आराम से जाएंगे, ऑफिस जाएंगे। तो पीस हैज टू बी मेंटेन, दैट्स आवर ड्यूटी। दिस ऑर्गेनाइजेशन, एक बार इसका फ्लो चार्ट पढ़िए, 7 मेजर विंग्स हैं। सबसे पहले जिला पुलिस एक्ट से एग्जीक्यूटिव पुलिस कहते हैं, देन ट्रैफिक है, क्राइम है, देन यू हैव CID, देन यू हैव आर्मर्ड पुलिस, देन वी हैव ट्रेनिंग विंग, एंड लाइकवाइज देयर आर 1 or 2 अदर विंग्स। ये 7 मेजर विंग्स हैं। इसके अंदर 1,30,000 की फोर्स है, और ये फोर्स जो है किस लिए? पब्लिक के लिए। तो इसकी कंट्रीब्यूशन, एक रोड बनती है यहां से लेकर दक्षिण तक, या फॉर दैट मैटर अप टू ठाकराई, उस हर काम के अंदर हमारी कंट्रीब्यूशन है, मींस फोर्स की कंट्रीब्यूशन है। दैट्स व्हाई द कंस्ट्रक्टर और द इंजीनियर इज एबल टू वर्क एंड कंस्ट्रक्ट दिस मच स्ट्रक्चर। जो हमारे अगेंस्ट क्या फैक्टर जाता है, विच शुड बी एक्सेप्टेड बाय द एंड ऑफ द ईयर। 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक आप एक फैक्ट्री में जाएंगे, वो बहुत सारे चेयर्स बना देगा, बेड बना देगा, फ्रिज बना देगा, इंजीनियर रोड बना देगा। दे हैव टेंजिबल प्रोडक्ट, बट इन आवर केस बाय द एंड ऑफ द ईयर देयर इज नो टेंजिबल प्रोडक्ट। जिससे लगता है इन्होंने क्या किया पुलिस वालों ने, ये तो हमने किया। तो वी आर नॉट इम्पोजिंग समथिंग अपॉन यू, इट हैज टू बी रियलाइज, अंदर से आना चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हिस्सा आप भी बनेंगे, और आपको प्राइड से इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना है। जब भी आपके मोहल्ले पड़ोस में, आप ये मान के चलें कि एक मैं जस्ट सिचुएशन दे रहा हूं कि 15 दिन के लिए पुलिस छुट्टी चली गई है, देयर इज नो पुलिस इन द डिस्ट्रिक्ट, व्हाट विल बी हैपनिंग देयर इन सोसाइटी हैज टू बी विजुअलाइज्ड कि क्या क्या हो सकता है। आपका भाई, आपका कजन, आपका रिश्तेदार आपकी जमीन पहले कब्जा करेगा, घरों में लूट खसूट शुरू हो जाएगी, जिसका मन करेगा पुरानी अदावत को सेटल करने के लिए मर्डर भी करेंगे, बिकॉज पूछने वाला कोई नहीं है। सो दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज रेलेवेंस इन इट्स एग्जिस्टेंस प्राइमरीली। तो सरकार का पहला विजिबल फेस पुलिस है ऑन ग्राउंड, और सबसे पहली फोर्स जो ऑन ग्राउंड यूज होती है वो यूनिफॉर्म है। अगर इनकी यूनिफॉर्म पुलिस सिविल चेंज करके आओ तो फोर्स नहीं यूज हो रही है। सो सरकार की हर नीति को, हर एक्टिविटी को ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन में पुलिस का मेजर रोल है। और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पहली पीढ़ी है। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर आपको 3 मेजर स्टेप्स याद रखना है। फर्स्ट इज पुलिस, सेकंड इज जुडिशरी, एंड थर्ड इज प्रिजन्स, जेल। तो अगर पुलिस नहीं है तो जुडिशरी का स्टेज शुरू ही नहीं होगा। केस में रजिस्टर हुआ तो कैसे कोर्ट ट्रायल शुरू करेगा, और अगर केस ही नहीं रजिस्टर हुआ तो कैदी कैसे जेल में जाएगा और जस्टिस कैसे मिलेगा। तो किसी क्रिमिनल को सजा देने का एक मैकेनिज्म है। एक डॉक्टर आपको एग्जामिन ही नहीं करेगा, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं देगा तो बीमारी का क्या पता चलेगा और कौन शुरुआत करेगा। सो प्राइमरली वी आर द सोशल डॉक्टर ऑफ द सोसाइटी, और सोसाइटी के अंदर क्या अच्छा बुरा होता है वो हमें सब पता चलता है। आप किसी भी पुलिस ऑफिसर की एक केस डायरी उठा के देखना। केस डायरी मीन कि जो पर्चा लगता है ना, आप कंप्लेंट दरख्वास्त लेके जाते हैं कि ये हमारे मोहल्ले में फलाने ए ने बी की टांग काट दी, लेग, तो इस पर इन्वेस्टिगेशन करे, अटेम्प्ट टू मर्डर लगेगा, FIR लगेगी, फिर उसके सारे स्टेजेस के इन्वेस्टिगेशन होगा, एविडेंस कलेक्ट होगा, फिर कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट जाएगी, दैट इज कॉल्ड चार्जशीट। तो एक चार्जशीट जो आप कभी मौका मिले थाने में जाके पढ़िए, हमारी तरफ से ओपन इन्विटेशन है। Every case has a great history and one complete movie can be developed on that. तो एक ऑफिसर एक महीने में 5 से 8 मूवीज लिख सकता है। आपकी जो डिसर्टेशन या पेपर पब्लिश होता है, जो रिसर्च पेपर्स, उसमें सिंस हमने भी थोड़ी बहुत रिसर्च की शुरुआत की थी, तो आई कुड फाइंड
जैसा उस लेवल का काम है, अगर पुलिस वाला अपने हर एक केस की पेपर पब्लिश करेगा तो ही विल बी एबल टू पब्लिश नॉट लेस देन 100 पेपर्स इन ए ईयर। 100 केस इन्वेस्टिगेट किया होता है, पता चलेगा जमीन की लड़ाई थी, वेपन यहां से लिया, ऐसे मारा, इसका इम्प्लीकेशन क्या है, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन क्या है, एवरीथिंग इज वेल नीट देयर एंड उसका एक अच्छा केस स्टडी बन सकता है। तो इन्वेस्टिगेशन का काम जो है, इट इज ए टेक्निकल वर्क विच इज डन बाय ओनली पुलिस। आई वाज इन एंटी करप्शन, तो वहाँ डीवीओज का एक कल्चर है, हर डिपार्टमेंट का एक नोडल ऑफिसर होता है जिसे डीवीओ कहते हैं। तो कॉन्फ्रेंस में बोले जी ये देखो एंटी करप्शन के अंदर आप सिर्फ पुलिस वालों को डिप्लॉय करते हो, तो अगर करप्शन पकड़नी है तो बाकी प्रोफेसर भी होने चाहिए, डॉक्टर भी होने चाहिए, इंजीनियर भी होने चाहिए कि जो करप्शन के खिलाफ। या तो हमने वी वर एबल टू कन्विंस देम विद वन वर्ड दैट investigation itself is a technical job. Everybody cannot investigate. Although common sense तो सबका है, लेकिन over a period of time these people become asset. तो investigation की टेक्निक्स जो है वो सीखी जाती हैं और वो पुलिस ऑफिसर। दूसरा, कानून के अंदर इन्वेस्टिगेशन जो सीआरपीसी है ना, क्रिमिनल प्रोसीजर को, किस केस को कौन सा रैंक इन्वेस्टिगेट करेगा वो भी डिफाइंड होता है। तो बाकी सिविल डिपार्टमेंट में रैंक नहीं है तो केस ही उड़ जाएगा। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक प्रॉपर वेल निट सिस्टम है। तो हमारा केवल, बाकी भी होगा बट आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, बट मुझे लगता है कि बाकी डिपार्टमेंट में कहीं भी अपना रूल नहीं है। इंजीनियरिंग रूल है जी कि अगर इंजीनियर गलती करता है तो सिविल सर्विसेज कोड के अलावा कुछ कोई स्पेसिफिक उस डिपार्टमेंट का नहीं है। तो हमारा एक पुलिस रूल है जिसमें अराउंड 500 डिफरेंट कंपोनेंट्स है, उसमें हर एक चीज वेल नीट रखा। यूनिफॉर्म का पैटर्न क्या रहेगा, यूनिफॉर्म सिलाई कहां से होगी, यूनिफॉर्म धोने का पैटर्न क्या रहेगा, शूज का कट कैसा होगा, और ड्यूटी परफॉर्म करने के आवर्स भी डिफाइंड हैं। वेपन के बारे में कैसे रखना है, उसकी देख रेख क्या है, और अगर पुलिस वाला गलती करेगा तो उसको किस किस तरीके से सजा दी जाएगी। हमारे यहाँ डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज का प्रोसीजर है विच इज हाफ जुडिशियल प्रोसेस, क्वाजी जुडिशियल कहते हैं, जिसमें मेरा एक कांस्टेबल अगर गलती करता है तो मैं एक डिप्टी एसपी को ऑर्डर करके दूंगा कि यू विल कंडक्ट डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। वो फिर उसका जितनी खामियां हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन करके मुझे देगा, तो हम उसको सजा दे सकते हैं, वार्निंग, उसकी पे बंद कर सकते हैं, उसको सर्विस से भी निकाल सकते हैं, तो टर्मिनेशन भी हो जाती है। दैट्स वाई पुलिस के अंदर डिसिप्लिन है, वो सर्दी में खड़ा रहता है। नहीं तो रात के 12 बजे आप जाएंगे, एक नहीं मिलेगा, और जो मिलेगा अगर रूल नहीं होगा वो बोलेगा कि तुम अपने घर में बीवी बच्चों के पास बैठे हो, मैं सर्दी में नहीं बैठ सकता क्योंकि मेरे फंडामेंटल राइट भी वायलेट हो रहे हैं। तो वो जो कानून से बंधा है ना, उस पुलिस रूल की वजह से बंधा है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी मैकेनिज्म से बंधा है। सो दिस थिंग इज जस्ट टू सेंसिटाइज यू। These all guys work under hardship just for the society, and then the society has to introspect what is the contribution of this department, what is our role, how much we contributed. तो जब आपको पता है कि 1857 में जो अनरेस्ट हुआ था इंडिया में अंग्रेजों के खिलाफ, उसके बाद ही पुलिस रूल बना है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बना है 1871 में, इंडियन पिनल कोड बना है 1871 में। तो ये कानून उस अनरेस्ट के बाद इमीडिएटली फील हुआ कि ओहो, वी शुड हैव एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच कैन कंट्रोल, अदरवाइज वो कहीं ना कहीं मार रहे हैं, काट रहे हैं। आफ्टर दैट टिल डेट नाउ इट इज ग्रूमिंग डे बाय डे, एंड नाउ वी हैव चैलेंज व्हिच यू शुड आल्सो एक्सेप्ट एंड बिकम एक्सपर्ट, साइबर क्राइम। तो पुलिस को इस समय हर बार प्रायोरिटी चेंज करनी है। साइबर क्राइम कंट्रोल, ये सोसाइटी में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, एवरीबॉडी विल बी ए विक्टिम ऑफ साइबर क्राइम, एंड आपको कहीं ना कहीं तो हुआ होगा, स्माइल से पता चलता है। सो बहुत सारे लोग दिन में 5-6 मेरे पास आते हैं, किसी न किसी चीज अकाउंट से पैसा कट गया, किसी न किसी को हरासमेंट किया जा रहा है। तो इसके लिए अब हम पुलिस को तैयार कर रहे हैं, काफी हद तक फर्क है, बट आगे भी चलता रहेगा। आज की जो एक्टिविटी थी ये हमारी स्पीच से ज्यादा इंपॉर्टेंट थी कि आप खुद बोले, और घर में जिन लोगों ने 6-8 पढ़ के आए हैं, एटलीस्ट दे हैव अप्लाइड देयर माइंड।
और आपको जबरदस्ती सुनना पड़ा, पर सुना आपने। तो जस्ट गूगल करना कि रोल ऑफ पुलिस इन कंट्रीब्यूशन ऑफ पुलिस इन नेशन बिल्डिंग, देन यू विल रियलाइज कि यस दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच शुड बी इनकरेज्ड। तो हम आपसे कुछ नहीं चाहते अदर देन टू बिकम वेल विशर्स, टू स्टे काम, टू क्रिएट सर्कमस्टांसेस के लॉ एंड ऑर्डर ना हो, और उसका एंड बेनिफिट आपको ही होगा कि आपकी पढ़ाई अच्छे से होगी, स्कूल चलेंगे, कॉलेजेस चलेंगे। 2016 की एजिटेशन देखिए, महीनों तक बच्चों के स्कूल ही नहीं चले। आप 11th क्लास का बच्चा ले लो जिसने पूरा साल पढ़ा नहीं तो 12th में जाके बैठ गया, वो क्या जस्टिस करेगा? बिकॉज लर्निंग इज अ प्रोसेस विच इज लाइक कैस्केड्स और द वेल मिक्स सिस्टम। आप पहली सीढ़ी पता होगी तो सेकंड पे चढ़ेंगे। तो पहली सीढ़ी आपको एयर ड्रॉप कर दिया, बट उसके बाद आपका फेलियर हो गया। देयर आर मल्टीपल नेशनल कंपनीज जिन्होंने कहा कोविड के टाइम जो बच्चे ग्रेजुएशन किए इनको नहीं हम लेंगे, क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है। सो पीस हैज रेलेवेंस एंड पीस इज मेंटेन्ड बाय पुलिस, and try to gain in life those things which cannot be bought by money। वो चीज जिंदगी में अचीव करने की कोशिश करो जो कि पैसे से नहीं मिलती। दैट मीन्स स्किल्स। तो स्किल्स पे काम करें। मैं पर्सनली आपके डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल साहिबा का, तमकीन जी का, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स एंड आप बच्चों का शुक्रगुजार हूँ। यू हैव गिवन योर वैल्यूएबल टाइम हियर, एंड दिस वे हमारा जो इवेंट है कि लगता है दिस इज द राइट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी विच शुड बी गिवन द कॉन्सेप्ट। जिसका एज 50+ हो जाएगा तो उसको बताने का ज्यादा फायदा नहीं है, बिकॉज यू आर द नेशन बिल्डर्स एंड यू आर आवर नेशन। माई बेस्ट विश इज टू सी यू अगेन समवेयर एज गुड ऑफिसर्स, एज गुड सिटीजन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया खलील साहब। वाकई हमारे कॉलेज का जो बेहतरीन टैलेंट है, जो अच्छे बच्चे हैं, जो चाहते हैं कि वो अपने समाज की खिदमत करें, वो सब यहाँ पे बैठे हैं। मेरे सामने वो चेहरे भी हैं जो केस और IAS की तैयारी कर रहे हैं। वसुंधरा है, ममता है, रिमिता है, हमारी वो तनु है यहाँ पे। ये इनका शौक है, शाइक है, और बहुत जल्दी देखेंगे आप कि इन्हें भी पुलिस में जाने का शौक है। हकीकत है कि पुलिस की वजह से हम किश्तवाड़ में खासकर, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी किश्तवाड़ की सोसाइटी में मुस्लिम तबका मुस्लिम स्कूल में जाता है और हिंदू तबका हिंदू स्कूल में जाता है। तो कॉलेज एक ऐसा वाहिद इदारा है जहाँ ये हिंदू और मुसलमान मिलते हैं, और यहाँ हम इन्हें मोहब्बत सिखाते हैं, दिलों से नफरतें ख़त्म करने का तरीका सिखाते हैं। तो ये किश्तवाड़ की अकेली जगह है, वाहिद जगह है जहाँ कभी फसाद नहीं हुआ कॉलेज में। यहाँ का स्टाफ इतना काबिल है, इतना अच्छा है। जो नफरतें लेकर दिलों में आते हैं ये स्कूलों से, उन नफरतों को हम मोहब्बत की चाशनी में तब्दील कर देते हैं। तो ये बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं यहाँ पे। यकीनन जब ये अपने आप को देखेंगे तो उन्हें एहसास होगा कि हमें स्कूलों में क्या सिखाया गया है और कॉलेज में क्या सिखाया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए आप बजाएंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब रिजल्ट का वक्त है, लेकिन घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। रोशनी की हिफाजत भी है इबादत की तरह, रोशनी की हिफाजत भी है इबादत की तरह, बुझते सूरज से चिरागों को जलाया जाए।
तो ये मोहब्बत है जो हमने बांटनी है किश्तवाड़ियों को, ताकि किश्तवाड़ में कभी बदअमनी न फैले, यहाँ हिंदू मुस्लिम फसाद न फैले। उन नफरतों को ख़त्म करना ये हम सबकी ड्यूटी है और जम्मू कश्मीर पुलिस का हाथ बांटना है। चलिए जी, मेरे पास रिजल्ट आ चुका है। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ प्रोफेसर फलक का, जो हमारे जूरी मेंबर्स यहाँ पे हैं। प्रोफेसर फलक का शुक्रिया, प्रोफेसर सोनिका सेन का शुक्रिया, प्रोफेसर वसीम सर का शुक्रिया। आप लोगों की जजमेंट मेरे पास आ चुकी है। तो सबसे पहले तीसरी पोजीशन हासिल करने वाला दानिश, एसएसपी साहब से गुजारिश करूंगा, मुझे एहसास है कि आपको मौज आई है, लेकिन यही मोहब्बत है, यही जम्मू कश्मीर पुलिस का जज्बा है। आ जाओ दानिश। जी सर, तीसरी पोजीशन दानिश, हाई सेकेंडरी स्कूल से इनका ताल्लुक है। जोरदार तालियों से इस्तेमाल करेंगे आप इनका। सेकंड पोजीशन वसुंधरा, वसुंधरा के लिए जोरदार तालियां। और पहली पोजीशन हासिल की है शाइक ने। शाइक, ये टोकन ऑफ लव पुलिस की जानिब से आपको दिया जा रहा है। अब में जो पार्टिसिपेंट थे हमारे, आरिफ अली, हाँ, सर्टिफिकेट के लिए वो यहाँ तशरीफ लाए। ये टोकन ऑफ लव है, मोहब्बत का एक तोहफा है जो जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। आरिफ अली, उसके बाद तौफीक अहमद तैयार रहेंगे। ममता, भूख लगी है आपको, आवाज तालीम की नहीं आ रही। हिंदुस्तानियों में ऐसा जोश होना चाहिए और जोश में कभी कमी नहीं होनी चाहिए। बाद में कर लेंगे। इसके बाद जो हमारे जूरी मेंबर्स हैं, प्रोफेसर फलक से मैं गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपना सर्टिफिकेट हासिल करें। ये टोकन ऑफ लव आपको दिया जा रहा है जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से। प्रोफेसर सोनिका सेन से भी गुजारिश है कि उस स्टेज पर तशरीफ लाएं। और प्रोफेसर वसीम सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, तशरीफ रखें। आखिर में डॉक्टर ईशान गुप्ता, डीवाईएसपी हेडक्वार्टर किश्तवाड़ से गुजारिश है कि वो यहाँ तशरीफ लाएँ और शुक्रिया की तहरीक अदा करें। वोट ऑफ थैंक्स। Thank you, Dr. Saab. It was a wonderful event.
सिर्फ जश्न मनाना, नहीं सिर्फ झंडे लहराना। पीछे के लड़के भी सुने भाई। नहीं सिर्फ जश्न मनाना, नहीं सिर्फ झंडे लहराना, ये काफी नहीं वतन पर। जो कुर्बान हुए हैं उनके लफ्जों को आगे बढ़ाना, खुद के लिए नहीं जिंदगी वतन के लिए लुटाना। It is imperative that we recognize the risks and challenges faced by our police personnel every day in their tireless efforts to protect and secure. Our sacrifices most of the times go unrecognized and unacknowledged, which underscores the resilience and the fortitude that define our police force. Today, as we honor the memory of the supreme sacrifice of our martyrs, let us pledge our unwavering support to the men and women in police uniform who continue to safeguard the nation even at the cost of their lives. इस sacrifice, इस शहादत और इस commitment के लिए एक इकबाल साहब का शेर पेश करूंगा। बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। On behalf of esteemed SSP Kishtwar Shri Khalil Poswal Sahab and all the worthy ranks of Kishtwar Police, I would like to thank in charge Principal Dr. Tamim Sahab, Deputy CEO Kishtwar, jury members, students and participants of the degree college as well as 10+2 Boys High Secondary School and our media friends. Thank you so much. Thank you once again. Jai Hind, Jai Bharat.